Hi everyone. Today we have discussed about to be the Vedic civilization. Now, in the last video, we have always discussed the point that was the about to be the Aryans and to be the Vedic text. Okay. Now today the point which we have discussed here, that is the early Vedic period. आज जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो पॉइंट क्या है आपका? द अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में है। तो अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों ने इससे पहले भी ये चीज समझा था कि ये स्टार्टिंग हुआ था 1500 से लेकर के 1000 BCE तक। इसके बाद में हम लोग आते हैं जो अर्ली वैदिक पीरियड, खास करके जो नाम पड़ा था, क्यों ऐसा नाम पड़ा था, इसके पीछे भी कारण है। कहते हैं कि द मेन जो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, द मेन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करते हैं ना, खास करके अर्ली वैदिक पीरियड में, तो ये आपका था ऋग्वेदा। क्या चीज था ये? ऋग्वेदा। एंड दैट्स व्हाई दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द ऋग्वैदिक पीरियड। और इसी कारण से इस पीरियड को एक तरह से ऋग्वैदिक पीरियड का भी या ऋग्वैदिक एज का भी नाम दिया गया। अब ये ऋग्वैदिक था क्या, इसके बारे में आपको समझना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कम टू बी द पॉइंट अबाउट टू बी द ऋग्वेदा। हम लोग आते हैं अब यहां पर डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले वो है आपका पॉइंट क्या चीज का? ऋग्वेदा का। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ऋग्वेदा मींस ऋग्वेदा मेनली कंटेन्स द वेरियस हाइम्स फॉर द प्रेइंग टू द Vedic गॉड सच एज अग्नि द फायर गॉड, इंद्रा द गॉड ऑफ हेवेंस, मित्रा Varuna, the water god, Surya, the sun god, etc. तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो ऋग्वेदा था इसका मेनली इसमें जो कंटेंट्स है ना आपका वेरियस हाइम्स वगैरह। अब आती है बात हाइम्स का। ये हाइम्स होता क्या है? तो हाइम्स के बारे में कहा जाता है कि इट इज अ रिलीजियस सॉन्ग और द पोएम ऑफ द प्रेज टू द गॉड। ये एक तरह से रिलीजियस सॉन्ग होता है, एक तरह से ये रिलीजियस सॉन्ग कह सकते हैं या फिर पोएम कह सकते हैं, जो खास करके ना गॉड को प्रेज करने के लिए ये सब चीज गाया जाता है। तो ऋग्वेदा मेनली आपका यही सारे के सारे हाइम से लेकर के भरा हुआ है, जिसमें खास करके हम लोग देखते हैं ना तो वैदिक गॉड को ना एक तरह से प्रे किया जाता है। तो उस वैदिक गॉड में मैंने कुछ गॉड्स का नाम आपको बताया है, जैसे कि मैंने एक अग्नि का नाम बताया जिसको फायर गॉड कहा गया था। इसके बाद में इंद्रा का नाम मैंने कहा था जिसको लॉर्ड ऑफ द हेवेंस कहा जाता था। फिर मैंने मित्रा का नाम कहा था, फिर मैंने वरुणा का नाम कहा था, दैट मींस द वाटर गॉड जिसको हम लोगों ने कहा। और इसके बाद में सूर्य जिसको एक तरह से सन गॉड कहा गया था। ये सारे के सारे गॉड वगैरह के बारे में ना उसमें बहुत सारा कुछ लिखा गया था। एंड दीज हाइम्स आर कॉल्ड द रिक्स। कहते हैं ये जितने सारे हाइम्स वगैरह लिखे गए थे ना उसको रिक्स कहा गया था। रिक्स का जो स्पेलिंग होता है वो RIKS, ये रिक्स होता है। तो इस तरह से रिक्स कहा गया था। एंड हेंस द वेदा इज कॉल्ड द ऋग्वेदा। और इसलिए इस वेदा को एक तरह से ऋग्वेदा भी कहा जाता है। कौन सा वेदा? ऋग्वेदा भी कहा जाता है या फिर ऋग्वेदा भी इस तरह से इसको कहा जाता है। तो ये पॉइंट हम लोगों ने अभी तक ऋग्वेदा के बारे में समझा। नाउ कम टू बी द पॉइंट। कहते हैं कि इस ऋग्वेदा के अंदर में, जिसको ऋग्वेदा कहा गया है ना खास करके, तो इट इज सेड दैट द ऋग्वेदा हैज 1028 हाइम्स। अगर हम लोग इसमें हाइम्स की बात करते हैं ना तो कम से कम 1028 मतलब क्या 1028 इतने सारे हाइम्स लिखे गए थे। और वर्सेस की बात करते हैं, वर्सेस क्या होता है? तो राइटिंग अरेंज विद अ मेट्रिकल रिदम टाइपिकली हैविंग अ राइम्स। कहते हैं कि इसमें राइटिंग का ना अरेंज किया जाता है एक तरह से मेट्रिकल रिदम में, जो टाइपिकली एक तरह से ना मतलब राइम्स की तरह होता है। तो इसमें अगर वर्सेस की बात करें तो 10,600 इतने सारे वर्सेस वगैरह जो थे वो खास करके इसमें लिखे गए थे। किसमें? इस ऋग्वेदा के अंदर में। ओके, अब जो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो हम लोग का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस अर्ली वैदिक पीरियड में खास करके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो था वो कैसा था नहीं था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग आते हैं जनास के बारे में समझेंगे, राजन के बारे में समझेंगे और बहुत सारा सा ऐसा सब पॉइंट्स वगैरह उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं जनास के बारे में। द आर्यंस वर डिवाइडेड विद द मेनी ट्राइब्स कॉल्ड द जनास। कहते कि आर्यंस को उस समय में
बहुत सारे मतलब एक तरह से इसमें काइंड्स में डिवाइड किया गया था, बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स में डिवाइड किया गया था जिसका नाम रखा गया था जनास। क्या कहा गया था इसको? जनास कहा गया था। इसके बाद ईच ट्राइब सेटल इन अ पार्टिकुलर एरिया, और हर एक ट्राइब जो था ना उस समय में, ये सभी के सभी पार्टिकुलर एक एरिया में क्या थे, तो ये लोग एक तरह से सेटल हुए थे। एंड द जना कंसिस्टेड ऑफ अ नंबर ऑफ द विलेजेस कॉल्ड द ग्रामास, और यही जना खास करके जो कंसिस्टेड था ना नंबर ऑफ विलेजेस में, मतलब बहुत सारे विलेजेस थे जिसको एक तरह से मतलब नंबर ऑफ विलेजेस में कंसिस्ट किया गया था, जिसको एक तरह से ग्रामास कहा गया था। क्या नाम दिया गया था उसका? ग्रामास। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्रामास के बारे में समझा। एंड ईच विलेज कंसिस्टेड ऑफ अ नंबर ऑफ द फैमिली, और हर एक विलेज में आपके नंबर ऑफ फैमिली जो थे वो ज्यादा थे, तो भरे हुए थे। तो ऐसे के ऐसे इस तरह से क्या किया गया था, उसको उस समय में डिवाइड किया गया था। मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले आर्यस जो थे वो डिवाइड हुए थे मेनी ट्राइब्स में, जिसको जना कहा गया। इसके बाद में हर से मतलब जो ट्राइब था वो एक सेटल्ड हुए थे पर्टिकुलर एरिया में, जिसको एक तरह से विलेज का नाम दिया गया। और फिर इसके बाद में हर विलेज में आपके कंसिस्टेड थे नंबर ऑफ फैमिलीज वगैरह। यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद जो हम लोग का पॉइंट है इसी में, दिया कि पीपल वेर द लॉयल टू बी द ट्राइब टू विच दे बिलोंग। कहते कि जिस ट्राइब से वो लोग बिलोंग करते थे ना, खास करके उसके लिए वो लोग लॉयल हुआ करते थे, मतलब मर मिटने के लिए लोग तैयार हो जाया करते थे। वेरी ऑफन ट्राइब्स फॉर द वन एंड अदर। कहते कि कभी कभी क्या होता था ना, वहां पर में एक ट्राइब्स के साथ में ना दूसरे ट्राइब्स की हमेशा लड़ाई झगड़े चलती थी। एंड द चीफ ऑफ द ट्राइब वाज कॉल्ड द राजन, और उस ट्राइब के जो चीफ हुआ करते थे उसको एक तरह से क्या नाम दिया गया था? राजन। उसको एक तरह से राजन कहा जाता था, जिसको हम लोग एक तरह से राजा कहते हैं ना, तो वो नाम उस समय में दिया गया था उसका राजन। नो, he was chosen for his strength and the bravery। कहते हैं कि उनको उस ट्राइब में से जो उनको चूज किया जाता था ना, वो उनके स्ट्रेंथ के लिए और उनकी ब्रेवरी के लिए, मतलब उनकी साहस के लिए, वीरता के लिए, इस सब कार्डों से उनको चूज किया जाता था, राजा उनको बनाया जाता था। एंड he ruled according to be the विशेष ऑफ हिज ट्राइब। और इतना ही नहीं, ये जो रूल करते थे ना वो विशेष ऑफ ट्राइब्स के ऊपर में। तो ट्राइब्स का विश क्या था, मतलब ट्राइब्स की क्या इच्छा थी, उसके रूल्स मतलब उनके विशेष के हिसाब से ये वहां पर में ना रूल क्या करते थे। सो ही रूल्ड अकॉर्डिंग टू द विशेष ऑफ द हिज ट्राइब। यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि विशेष ऑफ ट्राइब्स के हिसाब से वो लोग क्या करते थे, एक तरह से रूल करते थे। नाउ द राजन थॉट wars and the offer the prayers on the behalf of his people। और राजन जो था एक तरह से वार तो करते ही थे, फॉट तो करते ही थे, और ऑफर भी करते थे प्रेयर वगैरह अपने बिहाफ ऑफ हिज पीपल के लिए, मतलब अपने जनता के बिहाफ के लिए वो एक तरह से प्रेयर वगैरह भी करते थे और इस तरह से मतलब काम करते थे। नाउ नेक्स्ट टू बी द पॉइंट, द राजन वाज असिस्टेड बाय द मेनी ऑफिसर्स। कहते हैं कि उस समय में राजन को ना एक तरह से बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ में उनको असिस्ट किया जाता था। उनके साथ में बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स वगैरह भी होते थे जो उनकी बातें चलता, उनको बात मान करके वो आगे बढ़ते थे। द सेनानी और द कमांडर ऑफ द आर्मी, जिसको कहा जाता है एक तरह से हेल्प इन द मिलिट्री ड्यूटीज। कहते हैं कि जब मिलिट्री ड्यूटीज की बात होती थी तो जो सेनानी हुआ करता था या फिर जो कमांडर हुआ करते थे, ये लोग राजन को हेल्प किया करता था। नौ, द पुरोहिता और द चीफ प्रीस्ट परफॉर्म द रिलीजियस सेरेमनीज एंड एडवाइज द रिलीजियस इशू। और जिसको हम लोग एक तरह से पुरोहित करते हैं या फिर चीफ प्रीस्ट कहा जाता था, ये एक तरह से परफॉर्म करते थे, पूजा वगैरह रिलीजियस सेरेमनीज वगैरह करते थे। और राजन को ना रिलीजियस मैटर के ऊपर में जब कभी भी बातें होती थी एडवाइस की, तो वो लोग उनको एडवाइस क्या करते थे। एंड द ग्रामनी और द विलेज हेडमैन, जिसको ग्रामनी को एक तरह से विलेज हेडमैन भी कहा जाता था, इन्फॉर्म द राजन अबाउट द डेवलपमेंट इन द विलेज। और वो क्या करता था, राजन को एक तरह से इंफॉर्मेशन देता था, किसके लिए, तो आखिर विलेज में किस तरह की डेवलपमेंट वगैरह हुई है या फिर हो रही है, ये सारी की सारी बातें वो एक तरह से उनको सूचित करते थे। नाउ पीपल ऑफ वॉलंटरी, जिसको एक तरह से ऑर्डर ऑफ वंस ऑन व्हील कहा जाता था, ट्रिब्यूट्स कॉल्ड द बलि टू द राजन। मतलब एक तरह से पीपल जो थे ऑफर करते थे वॉलंटरी, किसके लिए, ट्रिब्यूट में, तो कॉल्ड द बलि, जिसको कहा जाता था, राजन को दिया करते थे लोग। एंड सिंस देयर वाज नो रेगुलर आर्मी, ऑल
adult fought for the honor of the respective tribes। कहते हैं कि उस समय में ना कोई भी ऐसे मतलब रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करता था, बल्कि जितने एडल्ट मेल्स होते थे ये लोग फॉर्ट करते थे अपने ऑनर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्राइब्स के लिए, मतलब अपने ट्राइब को बचाने के लिए, अपने ट्राइब के ऑनर को बचाने के लिए जितने भी सारे जो मेल्स मेंबर होते थे, एडल्ट मेंबर होते थे ना, ये लोग लड़ाई करते थे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास में, वह है सभा एंड समिति। क्या चीज कहिए? सभा एंड समिति। अब इसी में जब रूल चलता था तो सभा और समिति का भी बहुत बड़ा सा रोल हुआ करता था। तो सभा और समिति में कहा जाता है कि देयर वेयर टू ट्राइबल असेंबलीज। कहते हैं कि उस समय में ना दो ट्राइबल असेंबलीज हुआ करता था, एक था सभा और दूसरा था समिति। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सबसे पहले ये सभा के बारे में समझते हैं कि आखिर ये जो असेंबली हुआ करता था सभा का, वो सभा असेंबली था क्या? तो सभा में कहा गया कि इट वाज अ काउंसिल ऑफ द एल्डर एंड द इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द ट्राइब। मतलब ये एक तरह से काउंसिल ऑफ एल्डर और इंपॉर्टेंट मेंबर जो होता था ट्राइब का, उस जाति का, वो लोग हुआ करते थे उसके अंदर में जो मेंबर हुआ करता था ट्राइब का। और इट एडवाइज द राजन ऑन इंपॉर्टेंट इशू, और वो क्या करता था एक तरह से राजन को एडवाइस देता था किस बात के लिए? तो कोई भी अगर इंपॉर्टेंट इश्यूज वगैरह होते थे तो वो सारी की सारी बातें वो लोग क्या करते थे? राजन को जाके बताते थे। अब हम लोग आते हैं इसी में द समिति का। सभा के बाद हो गया हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट ये समिति। ये समिति क्या हुआ करता था इसके बारे में समझते हैं। तो इट वाज अ जनरल असेंबली वेयर द ऑल मेंबर्स ऑफ द ट्राइब्स पार्टिसिपेटेड। कहते हैं ना ये जो समिति हुआ करता था ना, ये समिति आपका एक तरह से जनरल असेंबली हुआ करता था, जहां पर में जितने भी सारे मेंबर होते थे उस ट्राइब के, वो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे। एनीवन कुड स्पीक अबाउट द प्रॉब्लम्स कमिंग द ट्राइब। कहते हैं कि कोई भी कंसर्निंग द ट्राइब, अगर कोई भी उस ट्राइब्स को लेकर के कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती थी ना, तो कोई भी उस चीज को बोल सकता था, उस प्रॉब्लम के बारे में बोल सकता था। एंड द सभा एंड समिति केप्ट अ क्लिक ऑन द पावर्स ऑफ द राजन। और जो सभा और समिति हुआ करता था वो एक तरह से केप्ट अ चेक जो था ना, वो रखा करता था किसके लिए? तो वहां पर में जो पावर हुआ करता था राजन, उसके ऊपर में। तो ऐसी सारी की सारी व्यवस्था अगर उस समय में किया गया था। ये आपका एक तरह से अर्ली वैदिक मतलब जो पीरियड था हम लोग का, उसमें ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी ना, तो उसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में और ये सभा और समिति के अंदर में इतना सारा सा पॉइंट दिया गया था। दैट्स ऑल, आप लोग पढ़िएगा बढ़िया से।